हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आप जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके रिश्ते का प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। प्रेजेंट से आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन का आइडिया लग सकता है और आने वाली फ्यूचर की एनर्जीज को भी पिक करूंगी, जिसमें जो भी एनर्जीज होंगी उससे रिलेटेड आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या कुछ आपके साथ इस रिश्ते के फ्यूचर में हो सकता है। तो आइए जानते हैं, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, अपने पार्टनर को 3 से 4 बार उनके नाम को दोहराइए, आंखें बंद करिए और पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे एंड हो सकता है कि आपके साथ ना करे रेजोनेट, तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखिए। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। महादेव मुझे प्लीज गाइड करिए। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति से वो प्यार करते हैं, आखिर उनके रिश्ते में प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, प्रेजेंट की एनर्जी क्या है उनके रिश्ते की, और आने वाले फ्यूचर में, इमीडिएट फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। सबसे पहले निकालूंगी आपके रिश्ते की प्रेजेंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के रिश्ते की प्रेजेंट सिचुएशन, एंड आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है एंजल्स, इमीडिएट फ्यूचर इस रिश्ते का। बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस विद डेथ। ओ, एक हैवी कर्मा रिलीज होने की एनर्जी है, चेंज के साथ में, डेथ के साथ में। ठीक है, डेथ का मतलब मरना नहीं होता है हर बार। टैरेट में डेथ का मतलब है एक नई शुरुआत, अंत के साथ। तो अंत भी है, किसी चीज की मृत्यु, किसी चीज की डेथ, और फिर एक नई शुरुआत, एक ट्रांसफॉर्मेटरी वे में, एक परिवर्तित रूप में। ठीक है, तो आपके रिश्ते की अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, द वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओ, इसीलिए यहाँ पे डेथ था एंजल्स। तो आपके रिश्ते में प्रेजेंट सिचुएशन, जिनके भी साथ आप लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जो भी आपके लव पार्टनर है, क्लियरली एनर्जी बताती है कि इस समय पे आपके और इनके लाइफ में एक अच्छी खासी सफरिंग, डिप्रेशन, एंशियस करने वाली सिचुएशन है, टेंशन का माहौल है। आपके पार्टनर अगर आपसे दूर है तो बिल्कुल खुश नहीं है। अगर थोड़ी बहुत बातचीत होना शुरू हुआ है तो आपके पार्टनर की वाइब्स इज लाइक कि सफरिंग में है, खुश नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते में आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ये किसी और ही सिचुएशन में दर्दनाक हालात को फेस कर रहे हैं। टेंशन की एनर्जी है, हो सकता है इस समय पे और लोगों के साथ इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हो। जो भी सिचुएशन इनके सर में दर्द कर रही है, वही चीज आपके कनेक्शन में, प्रेजेंट सिचुएशन में दिखाई देती है। इवन यहाँ पे नजर आता है कि आपके पार्टनर प्रेजेंट सिचुएशन में अपने एफर्ट्स पर ज्यादा काम कर रहे हैं। इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए जिन चीजों की मेहनत की जरूरत है, करियर, फाइनेंसेस बहुत वीक है तो हो सकता है उन पे काम कर रहे हो। कमिटमेंट का प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी की दिक्कत है, सॉलिड कमिटमेंट की प्रॉब्लम है, तो ये उन्हीं चीजों पे काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि जो भी कमजोर पक्ष है ना, उस चीज पर मेहनत करना है कि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो जाए। कैसे ही, अगर इनके लाइफ में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बोले तो मल्टीपल प्रायोरिटीज, चॉइसेस, मल्टीपल इंटरेस्ट, या फिर किसी तरीके की इल्यूजन वाली एनर्जी, भ्रम पैदा करने वाली सिचुएशन, तो आपके पार्टनर प्रेजेंट सिचुएशन में किसी एक का चयन करना चाहते हैं, किसी एक सिचुएशन को, एक चॉइस को ऑप्ट करना चाहते हैं, जो भी इनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर, आपके बीच में कुछ बड़ी दूरियां हो, जैसे कंट्री डिफरेंट हो, सिटी डिफरेंट हो, सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने आपको रीच आउट किया हो, बट आपको देखना, आपसे रिलेटेड अवेयरनेस की एनर्जी में रहना। और यहाँ पर ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है इस तरीके से कि ये आपको भी स्पाई करते हो, क्योंकि इन्हें आपके साथ अभी अनफिनिश्ड चीजों को फिनिश करना है, बोले तो कुछ अनकन्फेस्ड चीजें हैं जिस पर इन्हें काम करना है।
और इवन अगर इनकी लाइफ में अदर प्रायोरिटीज भी हैं तो नजर ये वहां पर भी रख रहे हैं, जिससे दोनों ही सिचुएशंस के बीच में, मल्टीपल सिचुएशंस के बीच में एक सही रास्ता, एक सही व्यक्ति का चुनाव ये कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शंस में से एक को पिक करने की एनर्जी है। वो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनकी फैमिली है, एक तरफ आप है, एक तरफ कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, एक तरफ आप है तो करियर, फाइनेंसेस, इनकी हेल्थ हो सकती है। आपसे अलग जो भी सिचुएशन है, नजरें इन दोनों ही सिचुएशंस के ऊपर हो सकती है। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लैरिटी मिले। हो सकता है कि आप भी ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन में, इस रिश्ते में कैसे मुझे क्लैरिटी मिल जाए, हो तो चीजें मेरे फेवर में, वरना मुझे क्लियर बता दिया जाए कि मुझे रहना है या मुझे मूव ऑन करना है। हो सकता है कि आप काफी समय से वेट कर रहे हैं, पार्टनर ने बोला हो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगी, सब हो जाएगा, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है, क्योंकि इनकी एनर्जी शालीनता के साथ काम करने की है, मतलब उत्पात मचाने की एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते की प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है कि क्लैरिटी को लेकर ही खींचतान है, क्लैरिटी को लेकर ही संघर्ष की एनर्जी है और उसी पर मेहनत करने की एनर्जी है। ठीक है, अब देखते हैं कि इमीडिएट फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है आपके रिश्ते में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी एम्प्रेस एनर्जी है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्ट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहला मैसेज तो ये मिलता है कि आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके अलावा दूसरी जो सिचुएशन है, क्लियर है, एम्प्रेस एनर्जी है, इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, इनकी वाइफ हो सकती है, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो जो किसी और के साथ मैरिड हो, या मटेरियलिस्टिक कोई सोच, मटेरियलिस्टिक कोई फैक्टर इस 3D से जुड़े हुए, जहां पे ये जगल कर रहे थे, तो जिसकी वजह से आपका सेपरेशन इनसे हो चुका है। ठीक है, ऐसी ही थर्ड पार्टी सिचुएशन को, दो में से एक सिचुएशन से ये इमोशनली सेपरेट हो सकते हैं या हो सकती हैं, इमोशनली पीछा छुड़ाएं अपना। ठीक है, कुछ चीजें इनके सामने हिडन वे में सामने आ सकती हैं। इवन वाइब्स है कि आपके पार्टनर ऐसे लोगों से दूरियां बना सकते हैं जो इस रिश्ते में बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हैं, जो इनसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं और इनके सामने उसी सच्चाई का पर्दाफाश हो जाए। ठीक है, चोरी जल्दी पता चलती है ना, और यहाँ पर वही वाइब्स हैं। आपके पार्टनर अगर काफी समय से आपके साथ ऑन एंड ऑफ कर रहे थे या आने के बाद लंबे टाइम तक लापता हो रहे थे, तो ये आपकी लाइफ में फिर रिटर्न आ सकते हैं और अब की बार ये आपको कोई क्लैरिटी दे सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये क्लैरिटी कोई लीगल सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है, शादी से रिलेटेड हो सकती है, शादी में हो सकती है, पर जो भी है आपको क्लियर करेंगे ये सिचुएशन। ठीक है, इवन यहाँ पर एनर्जी है कि आपके रिश्ते में ही इमीडिएट फ्यूचर में कोई बड़ा चेंज आने वाला है, जो आपके साथ इस रिश्ते में जस्टिस कर पाए, इस रिश्ते में उन चीजों का अंत कर पाए जो चीजें सर्व नहीं कर रही हैं। यहाँ पर भी एक साइकिल उड़ेगा, खत्म होगा। प्रेजेंट में जो साइकिल चल रहा है वही साइकिल यहाँ पर खत्म होगा, बट समवेयर एक पॉजिटिव वे में, बैलेंस्ड वे में। इमीडिएट फ्यूचर में और क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के रिश्ते का फ्यूचर? इन्हें कोई और चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, जहां से ये इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन लेके बाहर निकलेंगे। यस, ये मूव ऑन करेंगे किसी ऐसी सिचुएशन से, किसी धोखे वाली एनर्जी से। ये धोखा इन्हें थर्ड पार्टी से मिल सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इमोशनली इन्हें कोई धक्का दे दे, इनके पीठ पे कोई छुरा घोंप दे, मतलब इनके साथ कोई विश्वासघात कर दे। ठीक है, जहां पे इनका ईगो टूट जाए, तो ऐसे लकी वंस थर्ड पार्टी को रिलीज भी करेंगे, या आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज हो और ये आपके साथ प्रॉपर तरीके से फिर से एक परमानेंट रीयूनियन में आ सकते हैं। 10 ऑफ कप्स आया है ना, ये सारी चीजों को रिलीज करके वी हैव 10 ऑफ कप्स एनर्जी एंड वी हैव दिस कपल एनर्जी ऑल्सो। तो ये पेरेंट्स हो सकते हैं, ये इनके स्पाउस हो सकते हैं अगर ये आपसे मैरिड नहीं है, और अगर ये आपके साथ मैरिड है तो ये फिर इनके पेरेंट्स एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से ये इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन के साथ, धोखे के साथ में, और आपके साथ क्या है, ये चीजें पुश करेंगी रीयूनाइट होने के लिए, और आप ही की तरफ ये कोई ऐसा इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले सकते हैं जिस पर इन्होंने 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से काम किया, लेकिन स्टक रहे, अपने कमिटमेंट को लेकर अनश्योर रहे। तो ऐसी कोई विश आपकी पूरी हो सकती है जो किससे रिलेटेड है, रीयूनियन से रिलेटेड। तो इमीडिएट फ्यूचर में काफी सारे लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, एक लकीएस्ट वे में आपका इनके साथ रीयूनियन हो सकता है। कब तक ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है? तो ये एनर्जी आपके साथ गाइस 10 आवर्स 10 डेज के अंदर अंदर इस रिलेशनशिप के इमीडिएट फ्यूचर में रेजोनेट कर सकती है।
चाहे आपकी इनसे बातचीत होती है, रिकंसिलेशन होता है, इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिलीज करके ये परमानेंटली आपके साथ चीजों को स्टेबल करें, सेटल करें, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।